ओम शक्ति। जय मां नागेश्वरी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और हम भी माता की कृपा आशीर्वाद से अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो आज हम नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कैसा होता है किसी के घर पे, यदि नकारात्मक शक्ति हैं, भूत प्रेत आदि हैं, या किसी ने किसी प्रकार की तंत्र मंत्र आदि घर पे किए हैं, तो उसका संकेत क्या होता है, उसके प्रभाव कैसे होते हैं उस घर पे, घर में रहने वाले सदस्यों पे उनका किस प्रकार से प्रभाव होता है, उसका जो है जानकारी, हमें जो ज्ञान है, इस चीज़ का अनुभव है, तो माता की कृपा से तो उसका अनुभव हम आपको बताते हैं। किस प्रकार के अनुभव होते हैं जिस घर में नकारात्मक शक्ति होती है, किसी के ऊपर प्रेत बाधा आदि होती है। तो और इसमें क्या होता है कि विशेष करके सभी बहुत सारी प्रेत शक्तियाँ जो अपने घर में भी होती हैं, हमारे पितृ हो आदि जैसे मानते हैं हम वो, लेकिन कुछ प्रेत योनि में भटकती हैं। घर में छोटे शिशु, नवजात शिशु, बच्चे या उम्र से पहले ही अकाल मृत्यु को जो प्राप्त हो जाते हैं, वो प्रेत योनि में भ्रमण करते हैं। तो प्रेत शक्तियाँ होती हैं तो उनकी प्रवृत्ति भी कुछ दुष्प्रभावशाली होती है। कुछ शक्तियाँ जो होती हैं, प्रेत शक्तियाँ अच्छा प्रभाव भी देती हैं, हमारी रक्षा भी करती हैं। सारे प्रेत न गलत होते हैं और सारे प्रेत अच्छे भी नहीं होते, प्रेत तो प्रेत ही होते हैं। फिर भी कुछ प्रेत शक्तियाँ दैविक गुणों के कारण, दैविक गुण होने के कारण, वो अच्छे प्रभाव की आत्मशक्ति होने के कारण, उनमें देवताओं के द्वारा शक्ति के कारण उनमें अच्छा प्रभाव आता है। वो आपकी मनोकामना, आपकी रक्षा करना, आपके कार्यों में सहायता करना, आपका भला बुरा जो भी है वो देखती हैं और आपके भलाई के लिए कार्य करती हैं। बहुत लोग अपने पितरों को, कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो उनको पूजते हैं घरों में, तो पूजते हैं, करते हैं, तो प्रेत शक्तियाँ उनकी सहायता करती हैं, उनके काम धंधा हर चीज़ में सहायता करती हैं, पर कुछ समय तक ही सीमित रहती हैं। कभी कभी जलनवश या उनके कोई अन्य लोग रहते हैं जो अपने प्रोटेक्शन के लिए या उनसे जलनवश उन पितरों को भी प्रेतों द्वारा या किन्हीं द्वारा बंधन कर दिया जाता है, जिससे वो आपकी सहायता नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे कारण हैं जो कि इन कारणों को जानना समझना, विशेष बातें कुछ हैं ऐसी कि जिन घरों में अकाल मृत्यु होती है तो वहाँ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। और उसी प्रकार से कुंवारी कन्या अगर मर जाती है घर में तो उसको भवानी के रूप में पूजा करते हैं लोग, लेकिन एक आधी सही भी होता है, एक बार गलत भी हो जाता है, क्योंकि ये शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो आधी दैवत्य हैं और आधी दुष्ट प्रेत शक्तियों में हैं। वो आधी प्रेत होती हैं, आधी देवगुणी होती हैं, तो कभी अच्छा और भला बुरा दोनों भी करती हैं। तो जब तक उन्हें आप भोग बलि आदि देते रहते हैं तब तक वो आपका कार्य करेंगे। जब आप छोड़ देंगे तो ही शक्तियाँ आपको अनिष्ट भी करने लगती हैं। तो अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोग उन्हें मरी कुंवारी कन्याओं को पूजने लगते हैं, जिन्हें भवानी, फूलमती भवानी आदि के नामों से लोग बोलते हैं उन्हें। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने पितरों को भी, कुंवारे लड़के आदि हो जाते हैं, मर गए हैं, तो यदि उनकी आत्मा देवगुणी हो गई है तो उसको पूजने लगते हैं। शांत नहीं होती, जाती नहीं, उसको बिठाते हैं, पिंडदान आदि सब करते हैं, लेकिन वो प्रेत योनि में भटकती रहती है, वो मुक्त नहीं हो पाती है, उसको मार्ग नहीं मिल पाता है, तब तक वो वहीं पर भटकती रहती है। तो लोग उससे परेशान हो जाते हैं या किन्हीं कारणों से उसको मुक्ति के लिए, तो उसको पूजा आदि करने की, रहो तुम हमारी रक्षा करो, इस कारण से लोग अपने पितरों को पूजने लगते हैं, पितर समझ के। कुछ प्रेत शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो अकाल मृत्यु के बाद अपने घर परिवार को, सभी को सताने लगती हैं, मतलब ऐसे तैसे वहाँ आ जाती हैं और वो
अशांत आत्माएं होती हैं। अशांत आत्मा होने के कारण वो किसी को शांति से नहीं रहने देती हैं। जो शांत आत्मा होती हैं, जो शांत हो जाती हैं, वो सभी का मंगल और चाहती हैं और वो भी शांत रहती हैं। पर अशांत आत्माएं सभी को अशांत कर देती हैं, अशांतियाँ फैलाती हैं। तो सभी प्रेत शक्तियों से, प्रेत बाधाओं से ग्रसित हो जाते हैं घर में। और कुछ लोग उन प्रेतों को तांत्रिक द्वारा बुला के उन्हें बंधन करके कहीं ना कहीं छुड़वा देते हैं, रोकथाम करवाई जाती हैं। और दैविक क्रियाओं के अनुसार जिसे जहाँ जितना समय उचित प्रेत योनि में भटकना करना, वो भटकते करते रहते हैं। बहुत सारे तांत्रिक मांत्रिक ऐसे होते हैं जो उन शक्तियों का दुरुपयोग करके और उनसे गलत कार्य भी करवाते हैं, प्रेत शक्तियों से, प्रेत आत्माओं से। उनसे जो चाहे वो कार्यवशी भूत मंत्रों के द्वारा उनको अपने वश करके उनसे कार्य करवाते हैं। तो यदि जिस स्थान पे नकारात्मक शक्ति होती है, उस नकारात्मक शक्ति का प्रभाव उस घर में, उस स्थान पे कैसा रहेगा, आपको उसके बारे में हम आप बताते हैं। जो कि हमारे द्वारा नकारात्मक शक्ति और दैविक शक्तियों का अनुभव हमें जो आता है, हमें ने जो अनुभव किया है, जैसे कि हम कहीं पे जाएंगे तो हमारे साथ जो दैविक शक्ति रहती है, वो दैविक शक्तियाँ नकारात्मक शक्तियों से, नकारात्मक शक्ति को बर्दाश्त नहीं करती और उन्हें घुटन और वो एक दूसरे के विरुद्ध होता है, या तो ये रहेंगी या तो वो रहेंगे उस स्थान में। तो हम यदि कहीं पे जाते हैं, किसी के घर या कहीं ऐसे स्थान पे, कोई दुकान हो, फैक्ट्री हो, जहाँ भी हो, जिसके घर आदि कहीं पे जाते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, और हमारा ही नहीं, बाकी लोग जो भी ऐसे थोड़े अच्छे प्रभाव के रहेंगे, तो उन्हें भी ये चीज़ें महसूस आप कर सकते हैं। जहाँ नकारात्मक शक्ति रहती है, जिस घर में आप वहाँ पे जाओगे तो आपको एक रौनक होती है, जो एक अलग प्रकार से लाइटिंग सा मतलब लगता है, खुशहाल नुमा माहौल रहता है। वो आपको खुशहाल नुमा माहौल नहीं लगेगा और आपको वहाँ उदासीन लगेगा। सब कुछ हंस खेल कूद, सब लोग हंस रहे हैं, गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपको उदासीन लगेगा, उदास लगेगा, मन नहीं रहेगा। आप सोचोगे कि कब उस स्थान से हम निकले, वहाँ से कब वहाँ से जाए, वहाँ अच्छा नहीं लगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। भले सब लोग नाच गा भी रहे, कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका मन थोड़ा में, अगर थोड़े टाइम के लिए उसमें माहौल में थोड़ा घुल मिल गए, लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद सोचेंगे कब हम यहाँ से निकले और कब बाहर कहीं जाएं। कहते हैं, देखो कहते हैं अरे चलो कहीं बाहर चलते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे बैठ बैठ के। तो मन क्या, जो हमारी आत्मा होती है, हमारी शक्तियाँ, वो उन चीज़ों को सह नहीं सकती, क्योंकि हाँ, सबके गण अलग होते हैं, सबके शक्ति, आत्मशक्ति प्रबल होती है। किन्हीं के साथ में उनके कुल देवी कुल देवता, उनके घर के देवता, उनके इष्ट देवता उनके साथ रहते हैं, सभी भक्तों के साथ में। तो जो भक्त लोग जिनके देवी देवता अच्छे कैटेगरी के रहते हैं, साथ देते हैं, तो उन्हें वहाँ अच्छा नहीं लगेगा, उनका मन वहाँ नहीं लगता है। वहाँ से जल्दी निकल के अपने घर या जहाँ उन्हें अच्छा लगे ऐसे जगहों पे जाना चाहते हैं। तो ये हो जाता है। और घर में आप दीवार आदि पे जहाँ भले बहुत सारा पेंट किया है, क्या सब सजाया रहता है, सब कुछ देखेंगे, फिर भी वो उसमें जो रोशनी नज़र आती है, एक तरह का नज़र आता है, जहाँ खुशनुमा माहौल के हिसाब बोलते हैं, और घर उतना उजाला की तरह चमक के नहीं दिखेगा। आप घर बंगला रहने दो, कुछ रहने दो, वहाँ पे सुना सुना सा लगेगा, अंधेरा सा लगेगा, लाइट जली रहेगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन फिर भी अंधेरे जैसा लगेगा और घुटन सी महसूस होती है। अगर नकारात्मक शक्तियाँ जहाँ पे प्रेत बंधन आदि चीज़ें की हुई हैं, जहाँ पे नकारात्मक शक्तियाँ, उस स्थान पे आप जब कभी जाएंगे तो उस स्थान का पे जाने के बाद आपको घुटन सी महसूस होगी, ऑक्सीजन की कमी होती है, खुला रहेगा, मैदान है। हमने ऐसे कई जगहों पे अनुभव किया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेत शक्ति, तंत्र शक्ति की रहेगी, जहाँ पे वहाँ पे यह ज़्यादा रहेगा कि आप उस
उस स्थान में जाएंगे, खुला है, तो भी आपको घुटन सी महसूस होगी, सोचोगे कि अब मैं यहाँ से कब निकल के जाऊँ, भागूँ यहाँ से। आपका क्षण मात्र भी वहाँ रुकने का मन नहीं होगा, जहाँ पे नकारात्मक शक्ति का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, विशेष करके ज़्यादा। तो हमने देखा था, ऐसे ही जगह पे गए थे और वहाँ पे सब ओपन है, खुला एरिया है, फैक्ट्री है, लेकिन जब गए अंदर तो नीचे बेस में और सब ओपन है, शटर खुला है, सब कुछ खुला है, लेकिन वहाँ पे नकार शक्ति का प्रभाव इतना था कि वहाँ पे सांस लेने के लिए मतलब घुटन सी महसूस होने लगी। वहाँ से जल्दी भागने का सोचे, फिर निकले। तो एक इस प्रकार का अनुभव होता है। तो आप वहाँ रुकना पसंद नहीं करेंगे, ऑफिस हो, दुकान हो, कोई भी जहाँ पर जाओगे। और कुछ दुकानें ऐसी होती हैं कि नकार शक्ति के कारण वो दुकान थोड़ा बहुत तो चलेगी इधर उधर, लेकिन वो सही से नहीं चलती है, दुकान में रौनक नहीं नजर। वही सेम सिचुएशन जैसा घर में है वैसा वहाँ पे भी होगा, कार व्यापार में वृद्धि नहीं होगी, ग्राहक आएंगे, ग्राहक से अनबन हो जाती है, घर में कलह कलेश मचा रहता है, हर दिन कोई ना कोई बीमार पड़े रहते हैं, बीमारी लंबे समय तक चलती है। ये सब नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है। घर में प्रेत शक्ति, तंत्र शक्ति जो रहती हैं उसके द्वारा ऐसा होता है। घर के जो आपके देवी देवता, कुल देवता होते हैं, प्रेत द्वारा वो भी बंधन के रूप में ही रहते हैं। उन्हें आप जो भी भोग प्रसाद आदि देंगे वो ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें प्रेत पहले आके उन चीज़ों को ग्रहण कर लेता है। तो आपके जो पितृ हों या कुल देवता हों, इष्ट देवी देवता को जो भी आप भोग प्रसाद आदि देंगे वो उन्हें नहीं प्राप्त होता है, वो जूठा कर देते हैं, उसको वही ग्रहण करते हैं। क्योंकि प्रेत शक्तियाँ जहाँ प्रेत रहेंगी वहाँ देवता नहीं रहते, वहाँ वो शक्तियाँ नहीं रहती। तो इसमें क्या होता है, कुछ लोग कहेंगे कि भगवान से बड़ा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान से बड़ा कोई नहीं रहता है, भगवान तो सभी हैं, लेकिन क्या है उनकी भी विशेषताएं हैं। हर देवी देवता हर तरह के देवी देवता बने हैं, उन्होंने अलग अलग रूपों को धारण किया अलग अलग कार्यों को करने के लिए। सभी कार्यों के लिए सभी देवी देवता नहीं करेंगे, क्योंकि जिसका काम है उसी को ही करना है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि देवी देवता आदि हो, देवी देवता हैं तो क्यों नहीं लेते उनके आगे, वो क्या वो शक्तियाँ बड़ी हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सभी अपनी मर्यादा के हिसाब से चलते हैं, मंत्रों द्वारा, प्रेत शक्तियों के द्वारा, क्योंकि वो भी उन्हीं के अंश हैं। तो उनका भी भोग दंड लिखा हुआ है, प्रेत योनि में भटकना है, प्रेत योनि में भटकते हुए ऐसे ऐसे कार्यों को करना है, लोगों को अशांति फैलानी है, शांत करना, उन्हें कष्ट देना है। और जो कष्ट सह रहे हैं वो भी उनके पूर्व के कर्म द्वारा हैं, उन्होंने भी पूर्वजन्म के कर्म फलस्वरूप नवग्रहों द्वारा ग्रह जब लगते हैं तो ऐसी समस्याओं का उत्पत्ति होती है, समस्याएं। और भूत प्रेत भी, तंत्र मंत्र भी हर किसी को नहीं लगता। जिनके घर के कुल देवी कुल देवता उसके सब अच्छे होते हैं, उनके पुण्य अच्छे होते हैं, उनके भाग्य में सब अच्छा रहता है, तो उन्हें तंत्र मंत्र भूत प्रेत भी जल्दी नहीं लगते। बहुत मुश्किल से ही उन्हें बहुत कम हानि पहुंचा कर किया करा या कुछ हुआ भी तो बहुत कम ही हानि उन्हें पहुंचाते हैं, क्योंकि उनके पुण्य अच्छे होते हैं, उनके कर्म भाग्य अच्छे होते हैं पूर्वजन्म के द्वारा। तो जिनकी इसमें भाग्य में पूर्व में ही पुण्य कम होते हैं और उनको यह निर्धारित किया जाता है, तो उन्हें ही चीज़ें सताती हैं। उसी रास्ते से सभी गुजरेंगे। प्रेत हर जगह होते हैं, चौराहे में होते हैं, खेत बाड़ी, जहाँ तहाँ देखो सब जगह प्रेत जैसे सर्वत्र देवता हैं, वैसे प्रेत शक्तियाँ भी, नकार शक्तियाँ भी सर्वत्र हैं। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी सर्वत्र रहती हैं। तो जहाँ नेगेटिविटी रहती है वहाँ पॉजिटिविटी नहीं रहेगी, जहाँ पॉजिटिविटी रहेगी वहाँ नेगेटिविटी नहीं रहेगी। कई मंदिरों में भी आप देखे होंगे तो वहाँ भूतिया मंदिरों के नाम से भी फेमस है, कई ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप घर में देखेंगे कि भोजन आदि भी बनेगा, जो भोजन में स्वाद नहीं रहेगा। कितने भी मिर्च मसाले अच्छे से डाल के आप बनाओ भोजन,
सही नहीं बनेगा, भोजन में रुचि नहीं आएगी और घर में बिना कारण के कलह मचा रहता है। किसी भी कार्य आदि में मन नहीं लगेगा। काम जो भी काम आप घर में विचार करेंगे कि हमें ये करना वो करना, वो कोई भी कार्य आपका सिद्ध नहीं होगा, वो कार्य सब फेल हो जाते हैं। कार्यों को करने की सब प्रयत्न करेंगे, सब चीज़ें होके आखिरी में ऐसा हो जाएगा कि आपका वो कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है किन्हीं कारणों से। कारण कुछ भी हो, आप बीमार हैं, बीमारी चल रही है, लंबे समय तक बीमारियां चलती रहती हैं, दवा लेते हैं, उसका कोई आपको फ़ायदा नहीं होता, कोई लाभ नहीं मिलता है और आप लंबे समय तक सारे पैसे दवाइयों में चले जाते हैं। यहाँ वहाँ बिना कारण अड़ोस पड़ोस इससे भी झगड़े कलेश होंगे। आपका धन, गाड़ी है, ये है, कभी ये बिगड़ेगा, कभी वो बिगड़ेगा, कुछ न कुछ में वो जाते हैं और ऐसे करके घर परिवार में भी अशांति फैली रहती है, अशांत रहते हैं लोग। घर में एक दूसरे से आपस में बैर होने लगता है, एक दूसरे को देखना करना भी पसंद नहीं करते लोग। छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक आदि होने लगती हैं, कोई किसी का सहन नहीं पाता। आप जो भी विचार करेंगे, कुछ सोचते ये करूं वो करूं, आप यहाँ वहाँ जाएंगे, जहाँ तहाँ भी इस बाधाओं से आपका मन होगा कि हम किससे पूछें, कैसे क्या करें, हमारे घर में चल क्या रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या करें कि ऐसे हमें हमारा सब अच्छा हो जाए। भागते हैं हाँ वहाँ सब, पर कहीं एक बार ऐसा होता है कि आपको कहीं कहीं जाके भी समस्या का समाधान नहीं होता, आपका धन भी जाता है, कार्य भी सिद्ध नहीं होते हैं। बताएंगे सब पर कार्य करेगा नहीं कोई से, करते हैं वो भी अपनी तरह से, जो भी है करने वाले करते हैं, पर उनके भी नहीं सिद्ध होते, क्योंकि जब कर्म भाग प्रधान बन के जब प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, बड़ी रहती है समस्या, तो उसका सुई से उसका समाधान नहीं होता है। उसके लिए भी विशेष वैसे ही जेसीबी का ही लगता है। अगर पहाड़ टूट गया है तो सुई से आप नहीं निकाल सकते और सुई की जगह जेसीबी नहीं काम करती। तो हर जगह है कि भाई हल्का फुल्का छोटा मोटा है तो छोटे मोटे कार्यों पूजा पाठ आदि से भी वह दूर हट जाए, या कोई आप मंदिर आदि पे यहाँ वहाँ चल जाएँ तो उससे भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पर कुछ तंत्र शक्तियाँ, कुछ मंत्र आदि द्वारा किए हुए ऐसे कुछ बहुत पुरानी प्रेत शक्ति आती हैं तो वो जल्दी हटती नहीं, वो जिद पड़ी रहती हैं। उन्हें कितना भी मारो पीटो करो वो जाएंगी नहीं, जिद पड़ जाती हैं बहुत समय से, लंबे समय से। अगर वहाँ किसी घर में, किसी फैक्ट्री दुकान आदि में कहीं पे लंबे समय से अगर प्रेत शक्ति कब्जा कर बैठी है तो उसको निकालना करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, उसका भी इलाज होता है। पर वहाँ पे वैसी ऐसी शक्तियों का पूजा अनुष्ठान करना पड़ता है तो उस बड़े से बड़े प्रेत शक्तियों का भी निवारण होता है। देखिए कहा गया है कि जो ताला बना है तो उसकी चाबी होती है। भगवान ने अगर वह चीज़ें बनी हैं तो उसका निवारण भी रखा है। जो भी समस्या उस समस्या का समाधान है, बस अब समाधान का परिहार जो होता है, जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान किसके पास है वो खोजना पड़ता है। ताला है, चाबी किसके पास है उस चाबी वाले को खोजना पड़ेगा तभी वो ताला खुलेगा। तो सही अगर चाबी लग गई तो ताला खुल जाएगा और काम हो जाएगा, नहीं तो फिर मुश्किल पड़ जाती है। तो इसी प्रकार है कि नकार शक्तियों का प्रभाव घर पे इस प्रकार से दुकान जगह खेत बाड़ी आदि कहीं भी रहेगा। किसी किसी वाहन में भी प्रेत शक्तियाँ होती हैं, प्रेत सवार रहते हैं जो एक्सीडेंट से रास्ते में मर जाते हैं।
एक्सीडेंट से मरे हुए जो राह चलते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट तो पुलिस शक्तियाँ ही करवाती हैं। अचानक से हैंडल घूम जाएगा, अचानक से ब्रेक फेल कर देंगी, आपको पता भी नहीं चला, आपको अचानक से ऐसा लगेगा अरे ऐसे कैसे हो गया। चौराहे आदि पे आप जहाँ भी देखें, जहाँ पहले से एक्सीडेंट होते, कहीं कहीं तो बार बार एक्सीडेंट, आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते हैं। कहीं कहीं आप फेसबुक आदि पे CCTV फुटेज भी देखें, बिना कुछ किसी को टच किए भी गाड़ियाँ उठा के फेंक देती हैं, पलटी हो जाते हैं, गिर जाते हैं लोग। तो ये सब नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है। यही नहीं, हॉस्पिटल में भी आप जाते हैं, बहुत सारे मरीज जिनके राक्षसगण होते हैं, कुंडली में राक्षसगण में जो जन्म होते हैं, उन पे नकारात्मक शक्तियाँ बहुत शीघ्रता से प्रभावित होते हैं। हॉस्पिटल आदि में आप गए हैं इलाज के लिए, विशेष कोई इलाज के लिए, वो बीमारी एक एक बार भयंकर रूप ले लेती है, उसमें आपकी मृत्यु भी हो जाती है, जो कि बड़ी से बड़ी बीमारियों से लोग बच जाते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा बहुत सारे केसेस हमने देखा है कि बहुत लोगों वहाँ पे फिर दैविक शक्तियों का विभूति या कुछ नींबू आदि कुछ ऐसे जो अभिमंत्रित करके धागा आदि कुछ रखना पड़ता है, बांधना पड़ता है, नहीं तो उस शख्स की जो भी दवाएं आदि जो चलेंगी उस बेड पे, उस रूम में, उस जो भी एरिया होता है उनका एक एरिया, तो वहाँ पे जहाँ नकारात्मक शक्ति है, जिस बेड पे कोई मरा हुआ है, मरी है, तो उसकी आत्मा वहाँ प्रेत योनि में भटकती है। तो उस पर कोई मरीज दूसरा कोई आता है तो उसे भी वो मारने का प्रयत्न करती है। तो कभी भी बचाव के लिए कभी भी हॉस्पिटल आदि में जाते हैं तो आप वहाँ पे पेशेंट को हाथ आदि में हो तो संभव है तो बांधे, अगर नहीं संभव है तो उसके बेड पे ही धागा बांधे, उसके तकिए के नीचे विभूति, सिद्ध पूजा पाठ आदि का जो विभूति है कोई दिए हैं कहीं से, उसको ले जाकर वहाँ पे रखे करें ताकि उसका सेफ्टी हो और वो संरक्षित रहे। तो ऐसा करना चाहिए हॉस्पिटल में। और यहाँ पर घर में जो भी किसी के ऊपर नकारात्मक शक्ति रहेगा, उनके शरीर में, चेहरे पर भी ऊर्जा तेज नहीं रहता है, उनके शरीर भी, चेहरा भी हमेशा उदास रहता है, रहेगा। वो लोग शरीर में प्रेत शक्ति का प्रभाव अगर है घर में, परिवार में, तो सब आलसी बना दिखाना, आलस्य आना, घर में किसी भी कार्य करने के लिए मन नहीं होता है, उदास रहता है मन करता है कि घर में से कहाँ जाएं, बाहर जाएं, घर में रहने का मन ही नहीं करेगा, मन करेगा कि कहाँ जाऊं। और आप उस घर से या तो बाहर रहेंगे तो घर आने का मन नहीं करेगा, और घर में आ गए तो फिर बाहर जाने का अथवा नहीं करेगा। एक एक बार ऐसा भी होता है कि आप घर में आएंगे तो घर में मन अजीब सा विचलित, अशांत रहता है, मन सब कुछ है, खाना है, पीना, पैसा, सब कुछ है, कोई अथवा नहीं, फिर भी अंदर से मन अशांत रहेगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे विचार आते हैं, ऐसे शक्तियों का प्रभाव रहता है शरीर पे। तो और भी बहुत सारे हैं। आप जिस मंदिर में पूजा, घर के मंदिर गृह आदि में पूजा पाठ करते हैं ना, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि रौनक नहीं, वहाँ भी एकदम अंधेरा सा नज़र आएगा, वहाँ भी उदासीन लगेगा। और पूजा मंदिर वगैरह में विशेष करके आप साफ सफाई सब कुछ करेंगे, लेकिन जब नकारात्मक शक्ति रहेगी तो आप साफ सफाई भी करते हैं तो भी वहाँ पे गंदगी जैसी कुछ न कुछ बिखरे सामान सब अजीब रहते हैं, और देखने पे भी भगवान का जो चैतन्य रूप दिख के उभर के नहीं आता है। जब भगवान को देखते हैं तो एक अलग सी रोशनी नजर आती है और उससे हम देख के प्रसन्न हो जाता है मन, पर वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे आपको उतना आनंद नहीं आएगा, आप दुखी, उदासी नजर आएंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं।
आपके घर में भी जिस प्रकार की शक्ति होगी उस प्रकार की शक्तियों का संकेत दिखाई देंगे। अगर आपके ऊपर किसी ने घर में तंत्र मंत्र कर दिया है तो उस जिस प्रकार का तंत्र किया रहता है उस तंत्र के प्रभाव के चलते आपके घर में स्वप्नों के माध्यम आदि से आपको उस तंत्र की चीज़ें नजर आएंगी। अगर किसी पे मसान भैरव आदि किसी ने कर दिया है तो उसके स्वप्न में आदि में कुत्ते आदि भी नज़र आ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। स्वप्न आएगा, रात को नींद नहीं आती है, आप सोएंगे, कोई आपका गला दबा रहा है, कोई छाती पे चढ़ा बैठा, ये सब चीज़ें आपके साथ होती हैं घर में, यदि आपके घर में प्रेत शक्ति है। और आपका शरीर जो है कि अंग टूटेगा, अंदर हड्डियों में दर्द रहेगा, पैरों में दर्द रहेगा, पूरे बदन में भी दर्द का शिकायत होती है। जिसपे प्रेत शक्ति आदि है घर में तो उन पे प्रभावित करते हैं, उनको घर में किसी को अलग सा एक आप घर में रहेंगे तो जैसे लगेगा पीछे कहीं कुछ है क्या, कोई आवाज़ नहीं है तो ऐसा लगे आवाज़ है, अजीब सा फीलिंग होती है, फील होता है। तो इन सब चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है। आपके घर में जहाँ तहाँ सामान आप चाहेंगे कि साफ सफाई अच्छा से रहे, लेकिन सारे सामान यहाँ वहाँ बिखरे रहेंगे, गंदगी रहेगी, कहीं ना कहीं आपको ऐसे झाला साला ऐसा दिखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, सभी जगहों में अलग अलग तरह का प्रभाव रहता है नकारात्मक शक्ति के घर में रहने से। कभी कभी एकांत में सोए हैं तो भी एक डर सा लगा रहेगा, कहीं कोई आ ना जाए, कहीं कुछ है, मतलब एक भय बना रहता है, क्योंकि वो हमारी जो आत्मा होती है ना वो भागती है। अगर कोई, क्योंकि वो अदृश्य है, आँखें तो हमें देख नहीं सकती उसको, पर वो अदृश्य शक्ति है, वो आत्मा देखती है, आत्मा जानती है, और आत्मा को उसका भय रहता है तो वो हमें संकेत देती है, तो हमें डर लगता है, क्योंकि हमारी आत्मा भीतर से उसको देख रही है, उसको देख सकती है, उसको कर सकती है, तो वो उसे देखती करती है, इसलिए हमें डर लगता है, हमें भय लगता है, क्योंकि हम अपनी खुली आंखों से तो उसे नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमारी आंखें अदृश्य है, उसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो दूसरी आत्मा है, ये आत्मा उसे देख रही है और ये इसे हानि पहुंचाएगी, इसलिए वो डर रही है। तो आत्मा सब हमें संकेत तो देती हैं, बताती हैं, करती हैं, डरती है तो अथवा सब है, लेकिन हम उन चीज़ों को कभी कभी मानते, कभी कभी नहीं मानते हैं, जो भी है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी, और हमारे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि और भी लोगों को यह जानकारी पहुँचे, और भी हम आगे वीडियो बनाएंगे कई दूसरे प्रकार के भी, और इसका उपाय भी बहुत अलग अलग तरीके से है। तो अगला वीडियो भी हम दुकान आदि के लिए भी बनाएंगे, और उसके किसी को निवारण आदि कैसे क्या है उसके लिए भी बाद में हम वीडियो बनाएंगे कुछ। तो आगे के लिए ओम शक्ति, जय मां नागेश्वरी, ओम शक्ति।